हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ बोनस क्वेश्चंस जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और वो बोनस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो गलत हैं, या तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो या गलत है। और चूँकि नोटिफिकेशन में ऐसा आया था कि अगर किसी क्वेश्चन में त्रुटि होती है और जिसने भी इसे अटेम्प्ट किया हो उसे मार्क्स दिया जाएगा। चूँकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि अधिकतर लोगों ने या सारे लोगों ने अटेम्प्ट तो करा ही होगा। तो जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं, कैसे गलत है और क्या होना चाहिए था, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं कोड बी लेके चल रहा हूँ, जिस कोड बी में 65th क्वेश्चन जो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज़ क्वांटम नंबर्स n इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू 2। ऐसा तो अगर n इज इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके n-1 तक होना चाहिए। मतलब 0, 1, 2, 3 इतने हो सकते हैं। इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट सही है ना। अब अगर फोर्थ स्टेटमेंट सही है तो l इज इक्वल टू 3 जो है वो भी सही है, सी स्टेटमेंट भी सही है। अब कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रॉन में हैव क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू 2। हाँ, इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर 2 भी हो सकता है। अब कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रॉन में हैव क्वांटम नंबर s प्लस हाफ। हाँ, प्लस हाफ भी हो सकते हैं। अब m इज इक्वल टू 2 अगर दे रखा है तो m इज इक्वल टू 2 किसके लिए पॉसिबल है, अगर l की वैल्यू 2 है या 3 है। अगर l की वैल्यू 2 है तो m की जो वैल्यू हो सकती है -2, -1, 0, +1 और +2 हो सकते हैं। अगर m की वैल्यू 3 लिख रखा है, अगर हमने l की वैल्यू 3 ले लिया तो m की वैल्यू हो सकती है -3 से लेके +3 तक जितने हैं। तो दोनों में हम देख सकते हैं कि +2 वाली चीज़ तो दोनों में आ रहा है ना। इसका मतलब इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो गलत है। इसका मतलब ये क्वेश्चंस क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी बोनस होना चाहिए और जिसने भी अटेम्प्ट करा होगा उन्हें फ्री के मार्क्स मिलने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो। तो अगर हम निकालें तो हमारे पास कौन कौन से दे रखे हैं, हमें NO दे रखा है, CN दे रखा है और CN माइनस दे रखे हैं, CN प्लस दे रखा है, O2 प्लस दे रखा है, N2 प्लस दे रखा है, O2 माइनस भी दे रखे हैं। तो अगर हम इन सब के बॉन्ड ऑर्डर देखें तो NO का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो अगर हम इसके देखें नाइट्रोजन में 2p3 है और ऑक्सीजन में 2p4 है, तो टोटल 7 है। अगर हम 7 भरें तो बॉन्डिंग में चले जाएंगे 6 और 1 चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, बाई 2 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर हम CN में देखें तो इसमें 2p2 है और CN में हमारे पास है नाइट्रोजन में है 2p3, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर CN में देखा जाए तो 5 के 5 क्या हो जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। उसी तरह अगर हम CN माइनस के देखें तो इसके पास है 2p2 और नाइट्रोजन में 2p3 और एक और माइनस ले लें तो 2p4 मान लेते हैं ना। तो टोटल 6 हैं। तो अगर 6 होंगे तो सारे बॉन्ड किस में चले जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे, तो इसका हमारे पास 3 आ गया। ठीक है। उसी तरह अगर हम O2 प्लस के देखना चाहें तो O2 प्लस में हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन के पास 4 है तो 4 4 8, लेकिन एक प्लस है तो 7 हो जाएंगे। 7 में से 6 चले जाएंगे बॉन्डिंग में, 1 चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.5। अगर हम O2 माइनस के देखना चाहें तो O2 माइनस के फिर इसमें हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन कितने, ऑक्सीजन के पास 4 होते हैं, 4 4 8 और एक और 9 हो जाएंगे। तो टोटल 9 में से 6 बॉन्डिंग हो जाएंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे, बाई 2 करेंगे तो 1.5 आना चाहिए। ठीक है। और अगर N2 प्लस के देखें हम तो N2 प्लस में नाइट्रोजन के पास 2p3 होता है, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे, तो 5 सारे बॉन्डिंग में हो गए, 5 बाय 2 2.5 हो रहे हैं। तो 2.5 अगर हम देखें तो एक अगर हम CN प्लस ले लें, CN प्लस भी एक ऑप्शन में है, तो CN प्लस में देखें तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, कार्बन के पास 2 है, नाइट्रोजन के पास 3 होते हैं, लेकिन प्लस कर दो तो हो जाएगा 4, तो चारों के 4 बॉन्डिंग में आएंगे, 4/2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है। अगर हम CN माइनस के देखना चाहें तो CN माइनस के हो जाएंगे, 2 होते हैं कार्बन में और नाइट्रोजन 3, 5 और एक 6, तो 6 को सारे बॉन्डिंग में हो जाएंगे, तो ये 3। तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें सारे के बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो। किसके किसके हो सकते हैं, NO के हो सकते हैं, CN के हो सकते हैं और N2 प्लस के हो सकते हैं, O2 प्लस के हो सकते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसा
सेट नहीं है जिसमें NOCN O2 या O2+ ऐसा आ रहा हो, है ना सारे। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो इससे मैच करे, इसलिए ये भी क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बोनस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, तो इस वाले क्वेश्चन में जो हमें यूनिट दे रखी है एंट्रोपी की, वो गलत दे रखी है। कैसे? एंट्रोपी की जो यूनिट होती है, एंट्रोपी की जो यूनिट होनी चाहिए यहाँ पे वो जूल पर केल्विन होना चाहिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, किलो जूल इनवर्स। ऐसा तो कोई यूनिट होता ही नहीं है। हाँ, अगर हम जूल पर केल्विन मान के चलेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा लगभग 1000 केल्विन के बराबर आएगा, है ना। लेकिन इसमें यूनिट गलत था, इसलिए क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ये भी बोनस होना चाहिए। ठीक, तो यूनिट इसका जूल पर केल्विन होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन था कि मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रखा था कोबाल्ट 2+ का, और मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा था 4 एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, किसका, कोबाल्ट 2 के। तो डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, तो डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चूंकि इसने दे रखा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 है, अगर 4 बोर मैग्नेटन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास, है ना। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे तो T2G, और ईजी में अगर इसका देखें हम तो 3D7 हो जाएंगे, ना। कोबाल्ट 2+ के 3D7 होंगे। तो 3D7 में अगर हम इसका भरना चाहें अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 1 2 3 4 5 6, मतलब T2G 4 और EG2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो EG कहीं है ही नहीं, EG कहीं है नहीं, SG दे रखा है ना। तो अगर SG को EG मान के चलें तो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए ना। चूँकि इसमें ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, EG होना चाहिए SG नहीं, तो ये भी बोनस होना चाहिए ना। तो इसमें भी फ्री के मार्क्स मिलने चाहिए। और एक क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछ रखा है कि इनमें से कौन है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास MnCO6 है ना, MnCO6 है। तो मैग्नीज के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो होता है 3D5 4s2, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। और हर एक कार्बोनिल कितना शेयर करेगा, 2, तो 12 7 19, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हमने एक ले लिया FeCO5, इसका अगर हम काउंट करें तो 3D6 4s2 होते हैं, तो 8 और इधर से 10, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है ना, ये फॉलो कर रहा है। तो अगर हम क्रोमियम CO5 2- देखें, CO2- देखें, तो क्रोमियम का होता है आउटर मोस्ट में 3D5 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, क्योंकि क्रोमियम का -2 चार्ज आ गया, तो हो गया 5 1 6 2 8, और इधर से 10 शेयर कर रहा है, तो ये भी 18 हो गया ना। अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ जाएगा, तो Cl2- इधर से उधर जाके प्लस, तो 0 आ गया ना, मैग्नीज 0 है, तो 3D5 4s2 हो जाएंगे, तो 7 यहाँ से आ गए, प्लस 4 जो CO है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 8 हो गए, और 2 क्लोरीन भी 4 शेयर करेगा, तो 8 4 12 7 19 हो गए। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन सिंगल करेक्ट होना चाहिए, मतलब ये भी जो क्वेश्चन है वो बोनस होना चाहिए। तो ऐसे हमारे पास टोटल जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं, टोटल कितने क्वेश्चन जो बोनस होना चाहिए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस बोनस होने चाहिए ना। तो हमें फ्री के 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए बने रहें फुल केमिस्ट्री ट्यूटर के साथ। थैंक यू।